राजधानी भोपाल की केंद्रीय जेल में सिमी आतंकियों की भूख हड़ताल जारी है। आतंकियों ने जेल प्रशासन पर दबाव डालने के लिए खाना पीना छोड़ दिया है। सिमी आतंकी खुले में घूमने, सामूहिक नमाज, नमाजी टोपी, न्यूज़पेपर और लाइब्रेरी की मांग कर रहे हैं। जेल प्रशासन ने जेल मुख्यालय को पत्र लिखकर इसकी जानकारी दी। गुरुवार को भोपाल के सेंट्रल जेल में शुरू हुई सिमी आतंकियों की भूख हड़ताल का 5वां दिन है। वहीं जेल के अधीक्षक सरोज कुमार मिश्रा ने बताया कि जेल नियम के विरुद्ध इनकी मांग है। यह सिमी 4 आतंकी खुले में घूमने और नमाजी टोपी, सामूहिक नमाज, न्यूज़पेपर और लाइब्रेरी की मांग को लेकर हड़ताल पर बैठ गए हैं। जेल प्रशासन पर लगातार दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। आतंकियों ने पानी और डाइट छोड़ दी है। सिमी के कुल 23 सदस्य भोपाल जेल में बंद हैं। इनमें से 2 आतंकी को फांसी तो वहीं 2 को उम्र कैद की सजा मिली है। आपको बता दें कि इससे पहले भी सिमी आतंकी अपनी मांगों को लेकर हड़ताल पर जा चुके हैं। उस वक्त जेल प्रबंधन ने सुरक्षा का हवाला देकर उनकी मांगों को मानने से इनकार कर दिया था। राजधानी भोपाल की सेंट्रल जेल में एक बार फिर सिमी के आतंकी हड़ताल पर चले गए। उन्होंने भूख हड़ताल यहाँ पर कर दी है। यानी कहीं ना कहीं वे जेल प्रशासन और सरकार पर दबाव बनाने का लगातार प्रयास कर रहे हैं। इससे पहले भी कई बार वो भूख हड़ताल पर चले गए। उनकी मांग है कि उनको नमाज की टोपी दी जाए, खुले में उनकी मुलाकात की जाए, लाइब्रेरी और पेपर की व्यवस्था की जाए। जो जेल मैनुअल के हिसाब से यह नहीं हो सकता, ऐसा जेल प्रशासन का कहना है। उनका यह भी कहना है कि कहीं ना कहीं ये दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है। हालांकि जेल प्रशासन का दावा है कि लगातार उनसे संपर्क किया जा रहा है, उनका मेडिकल चेकअप किया जा रहा है और उनको मनाने का प्रयास भी किया जा रहा है। उनको बताया जा रहा है कि इस तरह की डिमांड उनकी पूरी नहीं हो सकती। लेकिन एक तरफ जहां पर कुख्यात सिमी आतंकी लगातार इस तरह का व्यवहार कर रहा है, जिससे जेल प्रशासन के हाथ पैर भी फूले हुए नजर आ रहे हैं। अब देखना यह होगा कि शासन और प्रशासन की तरफ से किस तरह की उनको समझाइश दी जाती है, या जेल मैनुअल क्या कहता है, इस हिसाब से क्या ट्रीटमेंट दिया जाता है, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन इतना जरूर है कि बार बार इस तरह की घटनाएं होना जेल प्रशासन के लिए कहीं ना कहीं ये टेढ़ी खीर साबित हो रहा है। कैमरामैन गौरव झा के साथ आबिद मुमताज, एशियन भारत, भोपाल। सर, सिमी एक बार फिर स्ट्राइक पर बैठ गए। क्या उनकी डिमांड है, क्या वो चाहते हैं? डिमांड उनकी पहले भी वो जो स्ट्राइक पे रहे हैं, उस समय उनकी जो डिमांड थी लगभग वही डिमांड फिर से है। बीच में उन्होंने हंगर स्ट्राइक को ख़त्म तो एक तरह से नहीं किया था, लेकिन मेडिकल डाइट वो ले रहे थे। मेडिकल डाइट मतलब ये होता है कि जितनी डाइट होती है उतनी कैलोरी उनको उसमें मिलती है, तो मेडिकल डाइट पे चल रहे थे बराबर। उस समय उनकी मांग थी, जो 3-4 मांग कुछ एक रह गई थी, वो सब वो लोग उसके लिए वो फिर से हंगर स्ट्राइक पे हैं। उसमें उनकी मांग है एक नमाज की टोपी लगाकर हम मुलाकात करेंगे, जेल की टोपी नहीं लगाएंगे, और खुले में नमाज पढ़ेंगे, हम बाहर खुले में रहेंगे दिन में पूरे टाइम, और न्यूज़पेपर हमें दिया जाए और हम लाइब्रेरी में भी जाएंगे। इस तरह की मांग उनकी कुछ है, जो जेल प्रशासन के लिए उनकी मांग को मानना संभव नहीं है सुरक्षा की दृष्टि से, क्योंकि हमारे ऊपर जेल की सुरक्षा व्यवस्था का भी दायित्व होता है। तो उसको देखते हुए हम उनकी मांगें नहीं मान सकते हैं। क्या इसमें आपने किस स्तर पर कार्रवाई की है? क्योंकि लगातार इस तरह का दबाव बनाने की कोशिश करते हैं, बार बार ये स्ट्राइक पे जाते हैं, दबाव बनाते हैं। हम अपनी कार्रवाई करते हैं। हमारी तरफ से मेडिकल चेकअप उनका होता है, मेडिकल ऑफिसर हैं, पैरामेडिकल सभी चेकअप करते हैं, और जो भी ज़रूरी होती है मेडिकल से रिलेटेड वो लोग अपना पूरा ट्रीटमेंट देते हैं। जो भी उच्च अधिकारी हैं उनको भी हम सूचित करते हैं। हमारे मध्य प्रदेश शासन स्तर तक जितने भी हायर अथॉरिटी हैं उनको हम इंटीमेट करते हैं कि भाई इन्होंने हंगर स्ट्राइक की है, तो उसके लिए अगर कोई ज़रूरी होता है तो जितने भी जो भी आवश्यक जो ऑफिशियल जो करेस्पॉन्डेंस होती है हम वो बराबर करते हैं। काउंसलिंग के जरिए भी इनसे बातचीत की जाती है, काउंसलिंग करवाई जाती है इनकी कि किस तरह की डिमांड ना करेंगे? उनको कोशिश समझाने की होती है और हम लोग समझाने का प्रयास उनको करते हैं। जब भी अगर कोई बंदी भूख हड़ताल करता है तो जेल मैनुअल में जो प्रोविज़न है उसके मुताबिक उसको चेतावनी दी जाती है कि अगर आप हंगर स्ट्राइक करेंगे तो आपको जेल की सुविधाएं जो मिल रही हैं वो नहीं मिलेंगी। सुविधाओं से मतलब होता है जैसे
लिखने के लिए कोई चीज़ देना या मुलाकात करना। बाकी जो फंडामेंटल रिक्वायरमेंट है, जो दवाई है, कपड़ा है, भोजन है, वो तो उनको मिलेगी। तो अन्य जो सुविधाएं होती हैं गवर्नमेंट की तरफ से जो प्रोवाइड की जाती हैं वो नहीं मिलेगी, ये चेतावनी देते हैं और उनको समझाने का प्रयास करते हैं। सर, ऐसा लगता नहीं कि जेल डिपार्टमेंट पे दबाव बनाने के लिए या गवर्नमेंट पे दबाव बनाने के लिए इस तरह की बार बार स्ट्राइक भी लोग करते हैं? ऑब्वियसली वो उनका उद्देश्य तो यही है, दबाव बनाने का, और कोशिश तो उनकी यही रहती है कि दबाव बना के हम किसी तरीके से अपनी मांग को मनवा लें। लेकिन हम लोगों की तो जिम्मेदारी है कि हमें जेल की सुरक्षा व्यवस्था देखनी है, क्योंकि पहले एक बहुत बड़ी घटना यहाँ हो चुकी है केंद्रीय जेल भोपाल में। उसको देखते हुए हमें भविष्य में फिर से कोई घटना नहीं हो, उसको देखते हुए हमें अगला कदम उठाना पड़ता है। इनके परिजन से मुलाकात में, जैसे आम बंदी की मुलाकात आप लोग करवाते हैं वो इजीली हो जाती है, इनकी मुलाकात के लिए कोई ऐसा प्रावधान है कि इनको कहाँ मुलाकात इनकी? नहीं, मुलाकात इनकी सामान्य तौर पर जहाँ होती है बंदियों की वहीं होती है, और इनके लिए भी मुलाकात के लिए कोई अलग से व्यवस्था नहीं होती है। मुलाकात शेड है वहीं होती है। इनको दो दूसरे कॉमन बंदी हैं उनसे दूसरे शेड में मुलाकात कराते हैं अलग से, ताकि वो आपस में मिक्सअप नहीं हो।